दल बल के साथ में, मंत्रियों के साथ में। जैसे ही मान सिंह आए, वहां पर जो सेवक गण थे पहले से आकर के सूचना दी, महाराज सभी ब्राह्मण देवता सावधान हो जाएं। महाराज आधिराज भरतपुर नरेश महाराज मान सिंह पधार रहे हैं। अब तो ब्राह्मणों के पसीने छूट गए कि 6 महीने से राजा साहब नहीं आए, आज ही कल हम लोगों ने खीर खाई और आज ही राजा साहब आ गए। सभी ब्राह्मण घबरा गए कि लगता है ये खीर तो प्राण ले लेगी, क्या करूं। सभी ब्राह्मण घबरा करके अब माला में जो हाथ डाले थे सो जल्दी जल्दी माला जपने लगे। हे भगवान, अब तो आज बचा लेना, जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बैठे हैं, किसी को अब किसी का चेहरा नहीं सुहा रहा है। सभी बेचारे ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहे, आज कहीं फांसी की सजा ना हो जाए। लगता है किसी गुप्तचर ने हम लोगों की एक बात को बता दिया। और जैसे ही मानसिंह सामने आए हैं, आकर के मानसिंह ने देखा, सभी रुख देख रहे हैं, राजा का रुख कैसा है, भ्रुकुटी कैसी है। चेहरा देखो आईना होता है, चेहरे से पता चल जाता है कि गुस्सा है कि प्रसन्न है, चेहरा बता देता है। तो आज मानसिंह का सभी चेहरा देख रहे हैं। जैसे मानसिंह यज्ञशाला के अंदर आए, हे यज्ञाचार्य जी मैं अंदर आ जाऊं। यज्ञाचार्य जी ने कहा आपकी यज्ञशाला, अंदर आए। और अंदर आए, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ध्यान देना। और ब्राह्मणों को प्रणाम करके, हे महाराज आप ब्राह्मणों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यज्ञाचार्य जी कहे क्या बात है महाराज। हे महाराज आप ये बताएं कि आपने कल कैसी यज्ञ किया। अब तो ब्राह्मण और घबरा गए, ब्राह्मणों के पैर के नीचे जमीन खिसकने लगी, इतने घबरा गए। नहीं नहीं बताइए कैसी यज्ञ किया है आपने। सभी ब्राह्मण सिर झुकाए, हे ब्राह्मण देवता बताएं आपने यज्ञ कैसी किया। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हे अन्नदाता, आपके दिए हुए धन के द्वारा मेरा परिवार का पालन पोषण होता है। अगर आप कहीं दंड ना दें, वचन दें, तो हम आपको बताएं कल कैसी यज्ञ करी। हाँ हाँ बताइए कैसी यज्ञ किया आपने। महाराज आप वचन, हाँ हाँ वचन देते हैं, आप बताएं। यज्ञाचार्य जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज क्षमा करें अन्नदाता, आप इतनी बढ़िया खीर बना के भेजते हैं और हम ब्राह्मण ठहरे खाने पीने के वीर। जैसे ही मंत्र पढ़ करके 10 बजे फुर्सत हुए तो सभी ब्राह्मणों के पेट में चूहा लौटने लगे। और आपकी बढ़िया गमगमाती हुई खीर को देख करके सभी ने हमारी तरफ इशारा किया। महाराज जी क्या करूं, इच्छा तो बहुत हो रही है। तो मैंने भी कह दिया और कुंड को कंडे से भर दिया और खीर सभी ब्राह्मणों ने खा लिया। कल स्वाहा केवल 5 आहुति लगी और पूरी खीर ब्राह्मणों के पेट में चली गई। जब मानसिंह को यह पता चला, ये भक्तमाल की सत्य घटना है, जब मानसिंह जी को यह पता चला, सुन करके श्री मानसिंह जी उस रात्रि के दृश्य का दर्शन करने लगे। प्रभु ने मुझे रात्रि में आकर के कहा कि जैसे तुमने यज्ञ किया वैसे यज्ञ कराओ। क्या भगवान को यह प्रिय है कि अग्नि से ज्यादा मैं लोगों को खिलाने से प्रसन्न होता हूं? क्या परमात्मा को यह यज्ञ प्रिय है? ओहो, मैं तो इस भ्रम में था कि मैं इतनी ज्यादा आहुति लगा दूंगा तो विशिष्ट पुण्य मिलेगा, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे प्रभु की प्रसन्नता इसमें है। हे मंत्री, अब जितनी खीर बनती थी उससे डबल खीर बनेगी, दुगनी खीर बनेगी। और पहले सभी ब्राह्मणों को पंगत कराओ, उसके बाद फिर इनसे मंत्र पढ़वाओ। अब सभी ब्राह्मणों की चकाचक, सभी ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उस दिन से नियम परिवर्तित हो गया। आज ठाकुर जी ने इतना महत्व बढ़ाया है, इसलिए हम भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखें। ये हमारा आज धुंधकारी भैया, आप तो संत हैं। आज मैं अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप कर रहा हूं, बहुत दुखी हूं, मेरा कल्याण कर दो। धुंधकारी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ।
भैया कोई मैं छोटा मोटा पापी थोड़ी हूं। एक बार नहीं सैकड़ों बार गया मैं श्राद्ध करो, फिर भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। गया श्राद्धई सतेरपी। तो तुम्हारे कल्याण का उपाय क्या है भैया, आप जानो। ठीक है धुंधकारी, मैं सुबह कल्याण का उपाय खोजूंगा। और धुंधकारी के कल्याण के निमित्त श्री गोकर्ण जी सुबह ब्राह्मणों की सभा बुलवाए और सभा बुला करके रात्रि की घटना को प्रकट कर दिया। धुंधकारी के कल्याण का उपाय बताएं। सभी ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने एक साथ कह दिया, हे गोकर्ण जी महाराज, आप तो परम विद्वान हैं, आप ही बताएं कि कल्याण का उपाय क्या है। किसी भी शास्त्र में ये नियम नहीं है जिसका गया के श्राद्ध से कल्याण नहीं हुआ उसका कल्याण और कोई उपाय से हो सके। धन्य है संत का दृढ़ संकल्प। वहीं पर सभी के बीच में खड़े हो गए श्री गोकर्ण जी महाराज। दोनों हाथ उठा लिया, भगवान सूर्य की तरफ दृष्टिपात करते हुए, हे भगवान भुवन भास्कर, सारे संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले, हे भगवान दिवाकर, आज मेरी भाई की मुक्ति का आप उपाय बताएं। जब सारे संसार को आप प्रकाशित करते हैं तो मुझे भी प्रकाशित करें। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। मुक्ति का हेतु बताएं। संत जब पुरस्कार कर देते हैं तो ठाकुर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान भुवन भास्कर का रथ रुक गया। हे गोकर्ण जी महाराज, आपकी भाई की मुक्ति का उपाय है, क्या है? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। कुरु जो शब्द है व्याकरण में आदेशात्मक होता, निश्चयवाचक। जिस श्लोक में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, निश्चयवाचक ही अथ किल कुरु। इसलिए श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह की कथा। गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रसन्न हुआ। कथा कहना तो मैं ही जानता हूं, आज भगवान भुवन भास्कर ने भागवत कथा के द्वारा कल्याण बताया। ओहो, मैंने तो उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि लाखों की दवाई बाहर से करा के आ जाओ और घर का चूरन ही काम कर जाता है। उस दवा से ठीक रोग नहीं हो पाता है और घर के थोड़े से किसी ने बता दिया, अरे भैया थोड़ा सा ये लकड़ी मंगा लो और उसको पीस करके दूध में घोट के पी लो, ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है। श्री गोकर्ण जी ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था। जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम जिस विषय में जानते नहीं उसके प्रति हमें जानकारी नहीं होती, और जब तक हमें उसके विषय में सर्वांग ज्ञान नहीं होता है तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं होता। प्रेम नहीं होता। आज श्रीमद् भागवत के प्रति निष्ठा होकर के श्री गोकर्ण जी ने तुरंत गांव वालों से निश्चय किया और भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। समस्त देवताओं का आवाहन हुआ। आवाहन होकर के भागवत की बैठकी हुई। प्रधान श्रोता के रूप में एक ब्राह्मण को निश्चित किया गया। ऐसा भी होता है। अगर हमें अपने कल्याण के निमित्त सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अगर कदाचित ऐसी श्रीमद् भागवत जी हम कथा श्रवण कर रहे हैं जो नहीं है, उनके निमित्त कथा सुन रहे हैं, उनके कल्याण के निमित्त सुन रहे हैं। भागवत जी ही ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी अवस्था में हो कल्याण करने की जिम्मेवारी लेती है। जीते जी तो कल्याण करती ही है,
शरीर छूटने के बाद भी कल्याण की सामर्थ्य केवल भागवत जी, केवल भागवत जी। आज जिसका शरीर नहीं है, अगर उनके निमित्त ये भागवत कथा हो तो फिर श्रोता किसको बनाए? बोले श्रोता उनके कोई संबंधी हो, पिता के लिए हो तो पुत्र बन जाए, भाई के लिए हो तो भाई बन जाए, पति के लिए हो पत्नी बन जाए, अथवा कोई नहीं है तो परिवार का बन जाए, और उसमें भी अगर कोई नहीं है तो किसी ब्राह्मण को भी हम मुख्य श्रोता बना सकते, निमित्त के। ये नियम है। प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधि होता है, प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक सत्कर्म में हम प्रतिनिधि बना सकते, लेकिन कब? जब असमर्थ हो तो असमर्थता में प्रतिनिधि बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब नींद आ रही हो तो कहे कि महाराज जी हमें नींद आ रही है, थोड़ा सो लें, आप हमारे प्रतिनिधि को बिठा लीजिए। कथा श्रवण करने के लिए प्रतिनिधित्व होता है, पर शरीर असमर्थ हो तो प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है। आज मुख्य ब्राह्मण को श्रोता बना करके, और जैसे ही पहले दिन की कथा शुभारंभ हुई, धुंधकारी ने सोचा मैं कहां जाके बैठूं, ये मेरे निमित्त कथा हो रही है। तो वहीं पर एक 7 गांठ का वास था, हे नारद, उसमें छेद था, उसी में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। ये प्रसंग, ये उपाख्यान गंगा के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए सुना रहे हैं। हे नारद जी, जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी भई, पहली गांठ तड़ाक करके टूटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वां, और जैसे 7वां दिन पूरा हुआ तो पूरा बांस फट गया और उस बांस से दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, जिसकी सुंदर चमचम चमाती हुए सुंदर पीतांबरी है, दिव्य स्वरूप है, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामा, मुकुटी कुंडलान्विता, मुकुटी कुंडलान्विता। मुकुट आ गया, कान में कुंडल आ गया, तुलसी की गले में माला आ गई। क्या आ गई? तुलसी की कंठी आ गई। ये जो तुलसी है ना, ये संतों का हीरा होता है। आपने देखा होगा कभी तीर्थों में जाकर के, संत लोग गले में, कान में, हाथ में, बाहुओं में, जहां देखो तुलसी पहनते। अच्छा, ये क्यों पहनते हैं? तुलसी क्यों पहनना चाहिए? तुलसी ठाकुर जी को प्राण प्रिय, प्राण से भी अधिक प्रिय। तुलसी जी को ठाकुर जी सबसे ज्यादा चाहते हैं। आपने देखा होगा 56 भोग बनाए, और अगर तुलसी दल ना डालें तो उसको भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। बगैर तुलसी के भोग नहीं लगता। अरे भैया, आपने देखा होगा शायद, किसी के शरीर को जलाने के लिए ले जाते हैं तो तुलसी की लकड़ी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि उसके शरीर में तुलसी जी का धुआं लगेगा तो उसका शरीर भगवान के धाम को जाएगा। उसकी सदगति जो होगी, शरीर तो पंचतत्व में विलीन होगा, पर जो सदगति होगी वो भगवत धाम की यात्रा करेगा। जब केवल शरीर पे धुआं लगने से भगवत धाम के अधिकारी बन जाता है, और जो जीते जी तुलसी पहनेगा, क्या वो भगवान को प्रिय नहीं लगेगा? ठाकुर जी तुलसी जी को सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसलिए जिस पकवान में तुलसी दल डालें उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। चाहे लौना हो चाहे अलोना हो, कैसा भी व्यंजन हो, तुलसी दल डाल दो, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही जिसके गले में तुलसी धारण हो जाती है, ठाकुर जी उसको भी वैसा ही प्रेम करने लगते हैं, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं।
जैसे तुलसी जी को स्वीकार करते हैं, मानो तुलसी दल डाल करके भगवान के अनुकूल बनाया जाता है, इसलिए तुलसी पहनी जाती है, तुलसी की कंठी पहनी जाती है। कई लोग कहने लगते हैं इसको नहीं पहनना चाहिए, उसको नहीं पहनना चाहिए, अथवा शुद्धि अशुद्धि में नहीं पहनना चाहिए। तो मैं संतों का मत बता रहा हूं, कभी भी तुलसी अशुद्ध नहीं होती है किसी भी परिस्थिति में, इसलिए तुलसी कभी संशय में नहीं पड़ना चाहिए। सूतक में भी तुलसी अशुद्ध नहीं होती। आज धुंधकारी के सामने दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मुंडिता, पीतवासः घनश्यामा, मुकुटी कुंडलान्वित, मुकुटी कुंडलान्वित, मुकुट आ गया, कुंडल आ गया। धुंधकारी सभी के सामने सुंदर वेश में प्रकट हो गया। अरे भैया, मेरे गांव वालों, मैं आपके ही बीच का धुंधकारी हूं। सभी लोग आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे, देखो भैया कोई देवता है, कोई महापुरुष है, लगता भगवान आ गए क्या? नहीं नहीं भैया, मैं धुंधकारी हूं। धुंधकारी तुम तो प्रेत थे? बोले हाँ, मैं प्रेत तो था, लेकिन भागवत जी की कृपा से आज मैं प्रेत से मुक्त होकर के परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण। धन्याम